नमस्कार। आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 हेतु कक्षा 8 विषय गणित के लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा जो सुझावात्मक रूप से प्रोजेक्ट कार्यों की सूची प्रदान की गई है, इन प्रोजेक्ट कार्यों को हम किस तरह से हल करेंगे, आइए आज हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य के लिए 20 अंक निर्धारित है। हमें कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य इनमें से हमें हल करना है। देखिए, यह राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा निर्धारित सुझावात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची है। इनमें से आप कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य हल कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन्हें हम कैसे हल करेंगे। आइए हम समझते हैं। देखिए, यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं उन्हें हम हल करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचते रहेंगे। तो आइए देखिए, विषय गणित कक्षा 8 के संपूर्ण जो प्रोजेक्ट कार्य दिए गए हैं इनका हल देखिए इस प्रकार से। यहाँ प्रोजेक्ट कार्यों की सूची दी गई है, आप देख सकते हैं। इन प्रोजेक्ट कार्यों में से ही आपको कोई 2 प्रोजेक्ट कार्य हल करना है। तो आइए देखते हैं। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य पहला है। प्रश्न दिया है, शिक्षक बच्चों को बोलें कि बच्चे किन्हीं 2 भारतीय गणितज्ञों के नाम, जन्मतिथि का संग्रह करें और उनके द्वारा गणित में योगदान का संक्षिप्त विवरण लिखें। तो देखिए, आवश्यक सामग्री हम देख सकते हैं। इस प्रकार से इस प्रोजेक्ट कार्य को हल कर सकते हैं। प्रश्न दिया गया है तो इस प्रोजेक्ट कार्य का उद्देश्य, हम इसे जो प्रश्न है उसी को हम उद्देश्य लिख सकते हैं। इसके बाद क्या आवश्यक सामग्री है इसके बारे में लिख देंगे। इसका सिद्धांत क्या है इसके बारे में देखिए हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और इसकी कार्यविधि देखिए इस प्रकार से। कार्यविधि में देखिए, जो भारतीय गणितज्ञ हैं इनका जीवन परिचय हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि आर्यभट्ट के बारे में इनका जीवन परिचय क्या है, देखिए इनका जन्म स्थान, इनकी शिक्षा क्या है, इस प्रकार से हम इनके बारे में लिख सकते हैं। और इनकी फ़ोटो भी इस प्रकार से हम चिपका सकते हैं। इनका गणित में क्या योगदान है, देखिए इस प्रकार से। इतिहास में स्थान और सम्मान क्या है इनका, आर्यभट्ट जी का, इस प्रकार से हम इनके बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, दूसरे गणितज्ञ हैं श्रीनिवास रामानुजन, इनके बारे में हम जीवन परिचय लिख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। और इनकी फ़ोटो भी हम चिपका सकते हैं, देखिए। तो देखिए, इस प्रकार से हम इनके बारे में विस्तार से लिख सकते हैं। इनका संघर्ष का समय के बारे में लिख सकते हैं, देखिए इस प्रकार से। और इनका गणित में क्या योगदान है इसके बारे में भी हम लिख सकते हैं। इतिहास में स्थान या सम्मान। और इसके बाद देखिए, प्रोजेक्ट कार्य का जो निष्कर्ष है इसके बारे में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, इस प्रकार से हम ये जो प्रोजेक्ट कार्य दिया है इसे हम आसानी से हल कर सकते हैं। कोई भी 2 गणितज्ञ के बारे में हम विस्तार से इस प्रकार से लिख सकते हैं। देखिए, तो पहले प्रोजेक्ट कार्य को हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, दूसरा प्रोजेक्ट कार्य दिया गया है। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य 2 है। इसमें प्रश्न है, शिक्षक बच्चों को बोलें कि विभिन्न प्रकार के डिज़ाइन का संग्रह करें जो कि मकान या ऑफिस की बाउंड्री, दीवार, छत, बालकनी, खिड़की व दरवाजे में लगी है, जिसमें किसी सममित लाइन के पास में सममित आकृति दिखती है। देखिए, प्रश्न इस प्रकार से दिया गया है। इसका उद्देश्य हम लिख सकते हैं प्रोजेक्ट कार्य का। इसमें क्या आवश्यक सामग्री है इसके बारे में भी लिख सकते हैं। इसके बाद इसका आवश्यक सिद्धांत प्रोजेक्ट कार्य में देखिए इस प्रकार से। इसके बाद देखिए, इसकी कार्यविधि क्या है और सममित रेखा बनाना, इसके बारे में हम विस्तार से लिख सकते हैं। इस प्रकार से देखिए, इनका चित्र, सममित आकृति बनाना, इस प्रकार से। और इसका प्रेक्षण देखिए, ऑब्जर्वेशन क्या है इसके बारे में हम लिख सकते हैं। सममित आकृतियाँ दी गई हैं, इनका हम चित्र बना देंगे। और इसके बाद देखिए, निष्कर्ष, इसके बारे में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हम प्रोजेक्ट कार्य 2 को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए, आप इसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे, अगला प्रोजेक्ट कार्य है। देखिए, प्रोजेक्ट कार्य 3, इसमें दिया है, शिक्षक बच्चों को बोले कि किसी आलू और भिंडी को काटकर किसी भी रंग से A4 साइज के पेपर पर छापे लगाएं
अब देखें कि किसके छापे अधिक लगे हैं। यह जानने का प्रयास करें कि छापे अधिक क्यों लगे हैं को अपनी रिपोर्ट में लिखें। दोनों स्थिति में पेपर का साइज समान होना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार से प्रश्न दिया गया है, इसका उद्देश्य हम यही लिख देंगे जो प्रश्न है। इसके बाद आवश्यक सामग्री क्या क्या लगी हमें इसके बारे में लिख देंगे, इसका सिद्धांत लिखेंगे देखिए। और इसके बाद सिद्धांत के बाद हम प्रोजेक्ट कार्य में कार्यविधि मेथड क्या है इस प्रकार से, और इनके चित्र भी हम इस प्रकार से बना देंगे। देखिए A4 साइज के पेपर पर कटी भिंडी के क्षैतिज पृष्ठों के छापे और आलू के क्षैतिज पृष्ठों के छापे देखिए। इसके बाद इसका प्रेक्षण के बारे में हम इस प्रकार से लिख सकते हैं और अंत में हम प्रोजेक्ट कार्य में निष्कर्ष लिख देंगे। तो देखिए इस प्रकार से हम प्रोजेक्ट कार्य 3 को भी आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सरल तरीके से सभी प्रोजेक्ट कार्यों को हम हल कर सकते हैं। इसके बाद देखिए अगला प्रोजेक्ट कार्य है प्रोजेक्ट कार्य 4, जिसमें दिया है प्रश्न, शिक्षक बच्चों को बोलें कि अलग अलग न्यूज़पेपर, पत्रिका, पोस्टर में छपे विभिन्न प्रकार के पाई आलेख का संग्रह करें और उसकी व्याख्या करें कि वह पाई आलेख क्या जानकारी देता है। तो देखिए इसका उद्देश्य हम यही लिख देंगे जो प्रश्न में है। आवश्यक सामग्री लिख देंगे, क्या आवश्यक सामग्री लगी। इसके बाद इसका सिद्धांत क्या है इसके बारे में विस्तार से लिख देंगे देखिए इस प्रकार से, और इसकी कार्यविधि क्या है, वर्किंग मेथड, इसके बारे में लिख देंगे। इसके बाद देखिए कुछ अलग अलग न्यूज़पेपर, पत्रिका में प्रकाशित पाई आलेख प्रदर्शित करना। तो हमें इस प्रकार से लिख सकते हैं जैसे कि दूरदर्शन द्वारा प्रसारित विभिन्न चैनलों के दर्शकों का प्रतिशत पाई आलेख। तो ये देखिए इस प्रकार से अलग अलग न्यूज़पेपर या पत्रिका में प्रकाशित पाई आलेख प्रदर्शित है, इसका चित्र बना सकते हैं। इसके बाद प्रेक्षण, इस प्रोजेक्ट कार्य का जो प्रेक्षण है इसके बारे में हम लिख देंगे देखिए। इसके बाद प्रोजेक्ट कार्य का जो निष्कर्ष है इसके बारे में लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम प्रोजेक्ट कार्य 4 इसके बारे में भी हम आसानी से इसका आंसर लिख सकते हैं। इसके बाद है अगला प्रोजेक्ट कार्य 5। देखिए इसमें दिया है प्रश्न है, विगत वर्षों में भारत सरकार ने GST लागू किया है, तो माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप है, जो माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। अब अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में यह पता करें कि दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली वस्तुओं के नाम व उन पर लगने वाले GST को अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट में शामिल करें। तो देखिए प्रश्न दिया गया है, इसका उद्देश्य हम इसे लिख देंगे। इसके बाद आवश्यक सामग्री क्या क्या लगी, इसके बाद आवश्यक सिद्धांत क्या है इसके बारे में लिख देंगे और इसकी कार्यविधि। देखिए नीचे एक बिल की प्रति दिखाई गई है जिसमें निम्नलिखित शीर्षक लिखे हुए हैं इस प्रकार से, और इसके बाद इसका ऑब्जर्वेशन प्रेक्षण के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए दैनिक जीवन में उपयोग की जाने वाली कुछ प्रमुख वस्तुएं व उन पर लगने वाले GST प्लस SGST का विवरण, इस प्रकार से हम इसकी सारणी को कंप्लीट कर सकते हैं देखिए, और अंत में हम निष्कर्ष लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य 5 इसे भी हम बहुत ही सरल तरीके से पूर्ण कर सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से हम यहाँ पर बहुत ही सरल तरीके से विषय गणित कक्षा 8 के सभी जो प्रोजेक्ट कार्य राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा दिए गए हैं इन्हें हम पूर्ण कर सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आशा है कि आपको विषय गणित के सभी प्रोजेक्ट कार्य समझ में आ गए होंगे, इन्हें कैसे हल करना है। देखिए यदि आप इसी प्रकार से इसके आगे के अन्य विषय के भी प्रोजेक्ट कार्यों का संपूर्ण हल समझना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं इसी प्रकार से इसके आगे के अगले नए वीडियो के साथ। नमस्कार।